हम सभी अपने विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय मोरकाही में चेतना सत्र के दौरान प्रतिदिन ऐतिहासिक संदर्भों की चर्चा किया करते हैं। उसी कड़ी में आज 10 अक्टूबर की भी चर्चाएं हैं। 10 अक्टूबर 1992 ईस्वी से विश्व के 150 देशों के हस्ताक्षर से युक्त एक संधि के बाद आज के दिवस को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। विश्व भर में ऐसे व्यक्तियों जो मानसिक पीड़ा से पीड़ित रहे हैं, पीड़ित हो जाते हैं, उन्हें मानसिक स्वास्थ्य का लाभ दिलाने के लिए विश्व स्तर पर प्रयास किए जाने के लिए तब से 1992 ईस्वी के 10 अक्टूबर से प्रतिवर्ष आज के दिन विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता रहा। राइट टू मेंटल हेल्थ, राइट टू मेंटल हेल्थ। तो पूरे विश्व में मानसिक रूप से स्वस्थ रहने, मानसिक रोगी न बने और अगर लोग किसी कारण से बन गए हों तो उनकी देखरेख समुचित, उनकी जो खातिरदारी होनी चाहिए, उनके लिए जो स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इसके प्रयास के लिए विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए भी आज की तिथि को 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज के ऐतिहासिक संदर्भ के दूसरे चरण में आज महान दिन है भारतवर्ष के लिए, समूचे देशवासी के लिए, बच्चों के लिए, भारत भर के ही बच्चों के लिए नहीं, विश्व भर के बच्चों के लिए आज महान दिन है। आज ही के दिन 2014 ईस्वी में भारत के सपूत श्री कैलाश सत्यार्थी को नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई थी। नोबेल का शांति पुरस्कार जिसे पाने के लिए आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप परेशान से दिख रहे हैं और रूस यूक्रेन युद्ध के नहीं बंद करवा पाने की स्थिति में उन्हें नोबेल पुरस्कार जो शांति का उन्हें जिसके लिए विभिन्न देशों ने नामित किया है, मिलना तय नहीं लग रहा और वे परेशान से दिख रहे हैं। वह नोबेल शांति पुरस्कार भारत के महान सपूत कैलाश सत्यार्थी को देने की घोषणा आज ही के दिन की गई थी। कैलाश सत्यार्थी जिनका जन्म 11 जनवरी 1954 ईस्वी को उड़ीसा के विदिशा में हुआ था और मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई के बाद एक अच्छी खासी नौकरी उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने अपना जीवन बच्चों के लिए लगा दिया। ऐसे बच्चे जिन्हें बचपन नसीब नहीं हो पाता, जो बच्चे कारखानों में, जो विभिन्न होटलों में, ईंट भट्ठों पर या अन्य किसी कामकाज में लगा दिए गए हैं, जिनके बचपन छीन लिए गए हैं, उनके बचपन को बचाने के लिए और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया। कहा जाता है कि सैकड़ों किलोमीटर की यात्राएं भारत ही नहीं विश्व भर के लोगों में बच्चों को उनका हक दिलाने, बच्चों को बच्चा रहने देने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, उनके लिए उन्हें नोबेल के शांति पुरस्कार से नवाजा गया। हम भारतवर्ष के निवासी भी बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे त्यागी जिन्होंने अपने परिवार तक को छोड़ दिया, उन बच्चों के लिए जो कचरा बीनने में लगे रहे, उन बच्चों के लिए जिन्हें स्कूल आना भी नसीब नहीं, उन बच्चों के लिए जिन्हें वास्तव में बचपन में भी बचपन ना मिल सका, ऐसे बच्चों के लिए उन्होंने पूरी जिंदगी लगा दी। एक बार की बात है, सर्कस में काम करने वाली कुछ बच्चियां जिन्हें विभिन्न तरह के तरकीब दिखाने के लिए उसमें लगाया जाता है, उनसे मुक्त कराने के लिए उन्होंने वहां छापामारी की स्थानीय पुलिस बल के साथ, तो उन पर जानलेवा हमला कर दिया गया था। उनको उनके पुत्र समेत घायल कर दिया गया था, तथापि उन्होंने अपने मिशन को रोका नहीं, उन्होंने हार नहीं मानी और वहीं धरने पर बैठ गए। 6 दिनों के पश्चात 12 अन्य लड़कियों समेत 24 लड़कियों को उन्होंने मुक्त करा लिया। हम बड़े खुशनसीब हैं कि ऐसे महान शख्स जिनकी बदौलत, जिनके महान त्याग, जिनके संघर्ष की बदौलत 1, 2, 3, 4, 10 करके नहीं, बल्कि पूरे 86,000 बच्चों को
उनके उन पीड़ादायी जीवन से निकालकर उन्हें मुख्य धारा में लाने की चेष्टा की। पूरे देश ही नहीं, विश्व भर के 140 देशों में 86,000 से अधिक ऐसे तस्करी के शिकार हुए और विभिन्न कामों में लगाए गए बच्चे उन्हें उन्होंने मुक्त कराया। हम उनके आभारी हैं और भारतवर्ष का नागरिक होने के नाते भी उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि वे शतायु हों, उन्हें बेहतर और लंबी स्वस्थ जिंदगी नसीब हो। हम सबों की पूरी शुभकामना है और भारत नोबेल पुरस्कार शांति का प्राप्त करने के लिए उनके प्रति अपनी आभार भी प्रकट करता है। मैं उनकी एक लिखी कविता के माध्यम से उनकी बातों को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। उन्होंने लिखा था, उनकी लिखी कविता है, मुक्ति के लिए उठो, मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो, मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो। चल पड़ा है आज ये जहां, चल पड़ा है आज ये जहां, निकल पड़ा है मुक्ति का कारवां। मजदूरी बच्चे करें क्यों, मजदूरी बच्चे करें क्यों, क्यों पिता को नहीं रोजगार। घुट रहा है बचपन, लुट रहा है बचपन, गरीबी के नाम पर गिरवी है बचपन, गरीबी के नाम पर गिरवी है बचपन। चाहिए था जिनको सिर्फ प्यार, आज होगा इसका फैसला। मुक्ति के लिए उठो, न्याय के लिए उठो। एक एक फूल, एक एक फूल जो खिल रहे हैं बाग में, एक एक ईंट जो पक रही है आग में। हीरों में है जो चमक, हीरों में है जो चमक, चूड़ियों में है जो खनक, गलीचों में जो बुना, दीवारों में जो चुना। जानते हो वो कौन है, जानते हो वो कौन है, जो पानी बनकर बह गया। बाल मजदूरों का खून है, बाल मजदूरों का खून है और उन्हीं का है पसीना। मुक्ति के लिए उठो, मुक्ति के लिए चलो, न्याय के लिए उठो, न्याय के लिए चलो। देखो आज चल पड़ा है ये जहां, निकल पड़ा है मुक्ति का कारवां। हम आभार प्रकट करते हैं श्री कैलाश सत्यार्थी के प्रति, जिन्होंने भारत को शांति का नोबेल पुरस्कार दिलाया। हम सभी उन्हें याद करते हैं, हम सभी उन्हें उनके बेहतर और लंबी जिंदगी की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।